हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं 24x20 का एक बहुत ही अच्छा प्लान। इस प्लान के अनुसार यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक 3D भवन दिखाया गया है जो देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप भी इस प्रकार के भवन बनवाना चाहते हैं तो आपके पास जितना कंस्ट्रक्शन एरिया है उसका माप कमेंट में लिखें और बताएं कि इसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं आपको चाहिए। उस आधार पे आपके लिए एक भवन का प्लान बना करके वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में और इस प्लान के द्वारा बनाया गया यह 3D चित्र। अगर इस 3D व्यू में देखते हैं तो हमको यहाँ पे और यहाँ पे दो खिड़कियाँ दिख रही हैं। साइड में राइट साइड में दो खिड़कियाँ दिख रही हैं और यहाँ ऊपर देखेंगे ये वाली भाग है तो ये 3 हमको दिखाया गया है रोशनदान और ये हमको खिड़की दिखाया गया है और 2 खिड़की यहाँ और ये अगर देखेंगे तो ये इतना भाग हमको दिखाया गया है डोर दरवाज़ा। तो यह जो डोर दिखाया गया है इसके दोनों तरफ खिड़की एक एक करके और आगे के तरफ यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ गैप दिखाया गया है जहाँ पे ये हमको पिलर के द्वारा एक इसके ऊपर लिंटर दिखाया गया है। यानी यदि कहा जाए तो जो हमारा भवन का कंस्ट्रक्शन किया गया है ये यहाँ से लेकर के इस वाले भाग से लेकर के आगे यहाँ तक किया गया है, लेकिन जो इतना भाग ये वाला है यहाँ पे बरामदे के लिए कह सकते हैं पतली सी पट्टी छोड़ी गई है और यहाँ पे कुर्सी तल तक जाने के लिए या बरामदे के फर्श पे जाने के लिए अगर यहाँ देखेंगे तो बहुत हल्का सा हमको दिखाई दे रहा है सीढ़ी। इस सीढ़ी से इस बरामदे में आएंगे और यहाँ से ये दरवाज़ा खोल करके भवन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जालीदार रेलिंग लगाया गया है जो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत इस 3D भवन के लिए इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि इसका जो प्लान होगा यह किस माप में बनेगा, कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी होगी और इस पे जो हमारा कास्ट होगा या लागत होगा वह कितना होगा और इस प्लान का माप क्या होगा और इस प्लान के अनुसार इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसका प्लान दिखाया गया है। ये हमारा यहाँ से स्टेप दिखाया गया है, सीढ़ी से होकर के हम ऊपर आ सकते हैं और ये हमारा यहाँ पे खाली स्थान इतना दिखाया गया है और यहाँ से इतना हमको रेलिंग और यहाँ पे इतना यहाँ तक रेलिंग दिखाया गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये वाला भाग यहाँ पे इतना भाग ये और इतना भाग ये जो एक बिंदु में ब्लैक करके दिखाया गया है यह यहाँ पे हमको पावे के रूप में दिखाया गया है या कह सकते हैं पिलर के रूप में दिखाया गया है जो यहाँ पे हमको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे 4 हमको दिखाए गए हैं ये हमारे पिलर हो गए। और इस प्लान में अगर बात किया जाए तो ये बरामदे के रूप में इतना एरिया प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारा मेन डोर है जहाँ से हम भवन के अंदर प्रवेश करेंगे। जब भवन के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो एक हॉल के रूप में हमको इतना भाग मिलेगा जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे किचन बनाया गया
भोजन वगैरह बनाने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ये इतना भाग दिखाया गया है डिनिंग के लिए, और यहाँ पे इसको वेटिंग रूम के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो 2 खिड़कियाँ एक साथ यहाँ पे, 2 खिड़कियाँ एक साथ यहाँ पे, और एक एक खिड़की कम माप की यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये इसके अंदर खिड़की दिखाई गई है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा भाग दिखाया गया है जो खाली स्थान है। यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह लगा करके हाथ वगैरह धुलने के लिए, और यहाँ पे इतना जो भाग दिखाया गया है इसके अंदर WC, वाटर क्लोसेट और बाथरूम तथा ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो एक बेडरूम यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है, और एक बेडरूम यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस प्लान के अंदर उपस्थित हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इसी प्लान के अनुसार भवन को बनवाया जा रहा है तो इस पे जो हमारा लागत होगा वह लागत कितना आएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले इस प्लान के एरिया की, तो इसका जो एरिया है या क्षेत्रफल होगा यह हमारा होगा, लंबाई इसकी 24 फुट और चौड़ाई 20 फुट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 फुट गुणे 20 फुट, टोटल हमारा हो जाएगा 480 वर्ग फुट। इतना एरिया पे कंस्ट्रक्शन कार्य किया गया है। अब हम अगर इसके कास्ट की बात करें तो 1 वर्ग फुट का जो दर होता है यह हमारा 1400 से लेकर के और 1600 रुपये तक होगा। अगर हम यह मानते हैं कि इसका जो दर है यह 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट आ रहा है, तो इस भवन का जो कास्ट या लागत हो जाएगा वह हमारा होगा 480 स्क्वायर फीट जो भवन है, और इसी में यदि 1400 से हम गुणा कर देते हैं तो इस भवन की टोटल कास्ट हमको पता हो जाएगी, और यह लगभग हमारा आ जाएगा 6.72 लाख रुपया। यह आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। यदि 1400 के स्थान पे हम यह माने कि 1600 रुपया वर्ग स्क्वायर फुट पे खर्च पड़ रहा है, तब इसकी लागत हो जाएगी 480 गुणे 1600। यह लगभग हमारा आ जाएगा 7.86 लाख। यह अगर बात किया जाए इस भवन के कंस्ट्रक्शन पे तो यह हमारा 6.5 लाख से लेकर के और 7.5 लाख रुपया इस प्रकार से खर्च होंगे अगर इस प्लान के अनुसार भवन को बनवाया जा रहा है। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।